गुड मॉर्निंग बच्चों। अब जो हम अगला है, अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज 7th ए देखा था। अब हम उसके आगे जो है 7th बी के लिए कुछ टूल्स हैं, जैसे उनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक करें। इसके लिए आप लोगों को स्कूल ऐप में जाना होगा। स्कूल ऐप में जा कर के आप स्टडी मटेरियल में जाएंगे और अपने क्लास वाले पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो दिखाई देगा। थोड़ा खुलने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग उसी पर देखेंगे। यहाँ पर जो है एक रेखाखंड की बात हो रही है। रेखाखंड होता क्या चीज़ है? जैसे दो रेखाएं हैं और ये ए और बी जो है क्या हो जाएगी, एक रेखाखंड कहलाएगा। जहाँ की दो एंड बिंदु हो, दो एंड पॉइंट हो, दो अंतः बिंदु हो, दो समाप्त होने वाले, जहाँ क्या रेखाखंड क्या कहलाता है, जहाँ पर रेखा समाप्त हो रही है। जैसे कि अब इस ए बी में दिखाई दे रहा है कि ए और बी पर रेखा क्या हो गई, समाप्त हो गई। दो अंतः बिंदु, दो अंत वाले बिंदु है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। और इसको हम इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। जैसे ए बी हमने लिखा, तो ये ए बी जो है, यहाँ पर आप ए बी और इस पर ये रेखा खींच देंगे तो ये रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड क्लियर हो गया? जिसमें क्या हो, वो रेखा जिसमें दो अंतः बिंदु हो, वो रेखाखंड कहलाता है। अब रेखा क्या होती है, जैसे ये, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है तो ए बी हो जाएगा, लेकिन ए बी रेखाखंड हो गया। और ए वाले बिंदु से हम अनंत तक जा सकते हैं। ए वाले बिंदु से हम आगे तक बढ़ते जाएंगे, जो कहीं समाप्त नहीं होगी, वहाँ पर तीर का निशान लगा। ठीक इसी के विपरीत दिशा में बी वाली जो रेखा है, रेखाखंड है, वो भी आगे तक जाएगा और उसका समाप्ति नहीं होगा, यानी कि वहाँ पर तीर का निशान लगा होगा, तो वो हमारा रेखाखंड जो है रेखा कहलाता है। और इसको हम तीर के दोनों तरफ क्या करेंगे, रेखा के दोनों तरफ तीर का निशान बना देंगे। जो तीर का निशान हम लोग इसलिए बनाते हैं कि वो रेखा आगे बढ़ती हुई जा रही है, वो रुकेगी नहीं। और रेखाखंड का मतलब वो वहाँ पर समाप्त हो जाएगा। जैसे ये ए बी रेखा है जो यहाँ पर क्या हो गई, समाप्त हो गई, आगे बढ़ नहीं रही है, तो ये रेखा कहलाती है, जिसको लाइन भी प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे कुछ इनका हम अगर रेखा का नाम नहीं है, तो यहाँ पर आप इंग्लिश के छोटे लेटरों में हम अल्फ़ाबेटिकली भी इसका नाम ले सकते हैं। जैसे कई रेखाएं हो गई, जैसे ये रेखा हो गई, ये भी रेखा हो गई, तो ये एल, इसको स्मॉल एल, एम, स्मॉल एन से भी रेखा को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। रेखा के बाद अब आपका आता है किरण। किरण जैसे हमने टॉर्च की रोशनी अगर हम जलाते हैं, तो उससे जो किरणें हैं वो क्या होती हैं, निकलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये टॉर्च है और इस टॉर्च से प्रकाश जो है बिल्कुल सीधे जाता है, तो ये जो है प्रकाश जो जा रहा है वो क्या कहलाते हैं, किरण कहलाती है। यानी कि प्रकाश एक बिंदु से, एक अंत बिंदु से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, एक बिंदु अंत हो जाएगा। यानी कि जैसे यहाँ पर बिंदु अंत हो गया ओ पर, और ये आगे तक बढ़ती जाएगी, तो उसके लिए हमने एक तीर का निशान लगा दिया जो आगे बढ़ते हुए जाएगा, बताएगा कि एक रेखा आगे बढ़ रही है। तो ये जो है आपका किरण कहलाता है। और इसको आप किसी भी चीज़ पर अगर बना के दिखाएंगे तो इस तरह से आप उस पर तीर का निशान लगा देंगे। जैसे ये ओपी बिंदु है, तो अब ये किरण को हमें दिखाना है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ओपी लिखेंगे और इस पर ये किरण बना देंगे। एक एंड बिंदु होगा जहाँ पर बिंदु समाप्त हो रहा है ओ, और एक आगे बढ़ते हुए जाएगा, तो ये ओपी किरण कहलाएगी। इसके बाद संरेख बिंदु आता है। संरेख बिंदु क्या होता है, वो बिंदु जो तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे, तो वो संरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर ABC आपको दिखाई दे रहा है, ABC क्या है, एक संरेख बिंदु है। संरेख बिंदु को ही हम लोग एक रेखीय बिंदु भी कहते हैं। अब जैसे दूसरे में दिखाई दे रहे रेखा में कि P और R और Q ये तीन बिंदु हैं, तो ये बिंदु क्या होगा, PQR जो है असंरेख है, क्योंकि एक रेखा में नहीं है, Q रेखा से बाहर है। और ध्यान दे दीजिए, जैसे कि अगला है, कह रहा है कि एक बिंदुगामी रेखाएं समतल में अगर हमें तीन रेखाएं लेनी है तो निम्नांकित जो है चार स्थितियां बनती हैं। जैसे ये समतल हो गया, बताया गया था कि बोर्ड क्या हो गया, समतल हो गया,
और इस समतल में हमने 3 रेखाएं ली, तो तीनों रेखाएं, पहली कंडीशन क्या बनेगी कि तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं। ये तीनों रेखाएं जो हैं आपकी समांतर, जैसा बताया कि इसका हम लोग नाम क्या ले सकते हैं, एल, एम और एन ले सकते हैं। ये तीनों रेखाएं हो गई, एक दूसरे के समांतर हो गई। फिर कह रहा है कि तीनों रेखाएं में 2 रेखाएं आपस में समांतर होगी, तो तीसरी रेखा उसे क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी। जैसे कि ये रेखा हो गई, 2 रेखा हमारी एल और एम हो गई, तो एन रेखा इसे क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित करेगी। ये दूसरी कंडीशन हो गई कि समतल में जो है 3 रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं। अब ये कह रहा है कि 3 रेखाओं में कोई भी रेखा आपस में समांतर न हो, तो उनमें से प्रत्येक 2 रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी। जैसे क्या हो गया, अब ये समांतर नहीं है, तो ये एक रेखा इधर हो गई, एक रेखा ये इधर हो गई, और एक रेखा ये इस तरह से हमने ले लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, तीनों रेखा हमने लिया, ये एल हो गया, ये एम है, और ये वाली रेखा एन है। अब ये क्या कर रहा है कि अगर 3 रेखाएं जैसे हमने ली, तो 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, तो तीसरी रेखा भी क्या होगी, उसको प्रतिच्छेदित करेगी, समांतर नहीं है। तो जैसे ये पी क्यू आर बिंदु पर ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। ये तीसरी स्थिति हो गई। और चौथी स्थिति कह रहा है कि अगर ये रेखाएं क्या होंगी, तीनों रेखाएं आपस में समांतर न हो तथा तीनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर, तो तीनों रेखाएं एक बिंदु P से होकर जाती हैं। ऐसी रेखा बिंदुगामी रेखाएं कहलाती हैं तथा बिंदु P उनका संगमन बिंदु है। जैसे क्या हो गया कि ये रेखा एक L हो गई, ये L रेखा हो गई, दूसरी रेखा ये M हो गई, और तीसरी रेखा जो है N है, और ये बिंदु P पर इसको काट रहे, तो बिंदु P जो है, बिंदु P इसका क्या हो गया, बिंदु P संगमन बिंदु हो गया। और ये रेखाएं बिंदुगामी रेखाएं कहलाती हैं कि एक बिंदु से होकर के जा रही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ACB क्या है, एक आकृति है, वक्र है। ये आकृति क्या कहलाएगी, वक्र कहलाएगी। और अगर यही AC में क्या हो जाए कि AB और A और B संपाती हो जाए, संपाती का मतलब कि एक बिंदु पर आ जाए, तो जो ये आकृति बनेगी, वो आकृति जो है इस तरह की आकृति ACB वाली जो आकृति है वो ये बंद आकृति कहलाएगी, और ACB इस तरह से जो आकृति होती है वो खुली आकृति कहलाती है। इधर देखिए, अब जो ये चित्र है, एक सर्किल दिखाई दे रहा है, तो इसमें ACB जो है एक बंद वक्र दिया गया है। ACB क्या है, एक बंद वक्र है, और इस बंद वक्र में हम क्या करते हैं कि ये वामावर्त घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। घड़ी ऐसे घूमती है और ये विपरीत दिशा में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जब हम खड़े हो जाएं, तो जो हमारे बाएं तरफ का क्षेत्र है वो के क्षेत्र क्या होगा, बाएं हाथ की ओर का जो क्षेत्र, जैसे हम इधर से खड़े हो जाए इस तरह से, तो बाएं हाथ की तरफ क्या आ रहा है, ये वाला क्षेत्र आ रहा है, तो ये अभ्यंतर या अंतः क्षेत्र कहलाता है। अंदर वाला जो सिरा है वो क्या कहलाएगा, अभ्यंतर कहलाएगा। और जो बाहर की तरफ दाएं हाथ की ओर का क्षेत्र है वो हमारा बाह्य क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि बिंदु P जो है, बिंदु P क्या हो गया, अभ्यंतर है, और बिंदु Q जो है आपका, बिंदु P जो है अभ्यंतर हो गया, यानी कि अंदर का क्षेत्र हो गया, इंटीरियर हो गया, अंतः क्षेत्र कहलाता है। और Q जो है बाह्य क्षेत्र हो गया, जो कि हमारे हाथ के दाईं तरफ है। तो इस तरह से ये दिया गया था, और इसी पर आधारित हमारी एक्सरसाइज 7.B है।
जो अगले वीडियो में हम बनाएंगे। धन्यवाद।